तो मैं चैनल पर मैं संदीप में लेकर आ चुका हूँ एक अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है मिसो स्ट्रगल लाइफ सीजन 2 का एपिसोड 8। तो प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। स्टार्टिंग में हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर मिस सुमरे और सुमरे की मैनेजर बाकी सबके साथ शूटिंग की लोकेशन पर पहुंच गए थे। हमें दिखाया जाता है मिस सुमरे की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए वो सोच रही थी कि वो आज फिशर से मिसू के घर जाएगी और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी। लेकिन उसे आज का बिजी शेड्यूल सुनाने ही जा रही थी कि तभी सुमरे बोलती है, देखो मैनेजर, मैं आज कुछ नहीं करने वाली, तो आज का जो प्लान फिक्स है वो कल कर दो और आज के लिए उसे पोस्टपोन कर दो। मैनेजर समझ जाती है कि सुमरे का प्लान क्या है और वो आज का जो सारा प्लान होता है शूटिंग के बाद का वो उसे पोस्टपोन कर देती है और कहती है कि ठीक है, मैं कल मीटिंग फिक्स करवा दूंगी। उसकी मैनेजर बोलती है, तो आज फिर क्या हम मिसू के घर जाएंगे? फिर सुमरे बोलती है, हाँ हम आज भी मिसू के घर जाएंगे क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, जल्दी चलो। मैनेजर ठीक है बोलकर गाड़ी को ड्राइव करती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सुमरे को मिसू के घर में, जहाँ पर मिसू की मॉम सुमरे और सभी के लिए जूस लेकर आती है। और फिर जो मिसू की मॉम है वो सुमरे के मैनेजर के साथ बातें करने लगती है और मौके का फायदा उठाते हुए जो सुमरे है वो मिसू के रूम में चली जाती है। के रूम में दिखाया गया जहाँ पर मिसू अपना होमवर्क कंप्लीट करके उठने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सुमरे आ जाती है और उसके पीछे से उसका आँख बंद कर लेती है और बोलती है कि पहचानो मिसू मैं कौन। फिर मिसू बोलता है, अरे सुमरे, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे आवाज से ही पहचान लिया था। पहचाना कैसे कि मैं सुमरे ही हूँ? तभी मिसू बोलता है, वो क्या है ना कि मैं कुछ देर पहले बाथरूम गया था और जहाँ पर मैंने देखा कि तुम और तुम्हारी मैनेजर मेरी मॉम के साथ बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम सबको मैं डिस्टर्ब ना करूं और मैं वापस अपने रूम में आकर अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करने लगा। तो बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तो मिसू क्या तुम मेरे साथ आज फिर कहीं घूमने चलोगे? तो रिप्लाई देते हुए बोला, नहीं मैं आज कहीं नहीं जा सकता क्योंकि आज मुझे कुछ काम है, मुझे अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने जाना है। फिर मिस सुमरे बोलती है, अच्छा मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आई हूँ और तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओगे? तो माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना सुमरे, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना बेसबॉल प्रैक्टिस का प्लान कैंसिल कर देता। ऐसे तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो मेरे बेसबॉल प्रैक्टिस को देखने के लिए और मुझे शेयर करने के लिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो सुमरे मिसू को मना करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो मिसू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए वो मिसू को मना नहीं करती, वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं मिसू को प्रैक्टिस करते हुए। अब मिसू की बारी आ चुकी थी। मिसू काफी सोच में लगा हुआ था कि क्या वो आज अपने टीम को होम रन से जिता पाएगा प्रैक्टिस मैच में। तभी सुमरे उसको बोलती है ऑल द बेस्ट, और उसकी बात सुनने के बाद जो मिसू होता है वो और भी एक्साइटेड हो जाता है खेलने के लिए और वो अपने बेसबॉल खेलने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद लास्ट बॉल में एक होम रन मारने के साथ उसकी बेसबॉल प्रैक्टिस खत्म होती है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है मिसू के घर में, जहाँ पर मिसू की मॉम उन सब के लिए जूस लेकर आती है और मिसू और सुमरे आपस में बात ही कर रहे थे कि सुमरे की मैनेजर सुमरे को बोलती है, चलिए हमारे जाने का वक्त हो चुका है। मिसू और मिसू की फैमिली को बाय करते हुए अपने मैनेजर के साथ कार में बैठकर अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। वहां पर उसे ट्रॉय मिलता है और उससे फिर से पूछने लगता है कि वो आज फिर से कहाँ चली गई थी, लेकिन सुमरे उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देती और अपने सिर से अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद ट्रॉय सुमरे के मैनेजर से सवाल करने लगता है कि आखिर फिर से ये कहाँ चली गई थी। तभी सुमरे की मैनेजर उसे जवाब देती हुए बोलती है, देखो ये उसका पर्सनल है और मैं उसकी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती। ऐसे भी तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। वहां पर
मिस सुमरे मेरे लिए इंतजार कर रही होंगी और वो मिस सुमरे के रूम की तरफ चली जाती है। अब हम देखते हैं सुमरे के रूम में, जहाँ पर सुमरे बेड पर लेटी हुई थी। तभी वहां पर उसकी मैनेजर आती है और वो उसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ मैनेजर, आप इतनी देर से क्यों आ रही हो। मैनेजर सुमरे को बोलती है, वो क्या है ना कि ट्रॉय आपके बारे में कुछ पर्सनल चीजें पूछ रहा था, तो मैंने उससे बताने से मना कर दिया। ठीक किया ना सुमरे। सुमरे बोलती कि हाँ आपने ठीक किया। वैसे वो कुछ बोल तो नहीं रहा था ना कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। फिर सुमरे की मैनेजर बताती कि वो कुछ बोले उससे पहले ही मैंने उससे बोल दिया कि आप बस अपने काम से मतलब रखें, और मैं वहां से चली आई। अब सुमरे बोलती है ठीक है, अब जाइए आप भी अपने जगह पर जाकर सो जाइए और मैं भी सो जाती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मिस सुमरे अपने नेक्स्ट शूटिंग की लोकेशन में पहुंच चुकी थी। उनकी शूटिंग ऑलमोस्ट चल ही रही थी। तभी बीच में ट्रॉय उसके पास आता है और उसे कल वाली बात फिर से पूछने लग जाता है, लेकिन सुमरे उसकी कोई भी जवाब नहीं देती और ट्रॉय इरिटेट होकर उससे चिल्लाने हुए पूछता है कि तुम कल कहाँ चली गई थी। गुस्सा आ जाती है क्योंकि बार बार ट्रॉय उससे कल से वही क्वेश्चन पूछे जा रहा था। अब हम देखते हैं सुमरे उसे गुस्से में बोलती है, देखो तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम्हें मेरी पर्सनल चीज जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ट्रॉय जो होता है वो गुस्से के साथ वहां से अपने मेकअप रूम में चला जाता है और अगली शूटिंग में उनका जो रोमांटिक माहौल है वो खराब हो जाता है और जो डायरेक्टर है वो बोलते हैं कि सीट यार, तुम दोनों को रोमांटिक होना था, ना कि गुस्से में रहना था। अब जाओ, हम इसकी शूटिंग बाद में करेंगे। जो लास्ट में जो सीन होने वाला था उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुमरे जो होती है वो एक शॉप पर आई हुई थी और उसके चेहरे पे नकाब था और वो मेजर को मिसू को लेने के लिए भेज देती है। असल में सुमरे ने प्लान किया था कि वो और मिसू शॉपिंग करने जाएंगे, फिर से उनकी छोटी सी डेट समझ सकते हैं। अब हम स्टोरी में आगे देखते हैं। सीधे मिसू के घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मिसू की मॉम ने मिसू को शॉपिंग पे जाने के लिए रेडी कर लिया था, क्योंकि सुमरे ने पहले ही मिसू के मॉम को बता दिया था कि वो मिसू को शॉपिंग के लिए ले जाने वाली है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सुमरे की मैनेजर वहां पर कार लेकर आ जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सुमरे की मैनेजर और मिसू शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। वहां पर एक नकाबपोश लड़की खड़ी हुई थी, जिसे देखकर मिसू बोलता है, अरे सुमरे कहाँ चली गई। सुमरे अब अपनी नकाब जो पहन रखा होता है उसे निकाल देती है और बोलती है, अरे ये मैं ही हूँ, पहचानो मुझे। मिसू बोलता है हंसते हुए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं पहले ही तुम्हें पहचान गया था। अरे बोलती है ठीक है, अब हम अंदर चले, हमें शॉपिंग भी करनी है। फिर हम देखते हैं सबसे पहले वो दोनों गेम सेंटर में जाते हैं और गेम खेलते हैं, उन्हें काफी मजा आता है और फिर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं। सुमरे कुछ खरीद ही रही थी कि उसे कुछ चीजें दिख जाती है और वो उसे खरीदने चली जाती है। मिसू बेचारा अकेला वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी सुमरे देखती है तो उसके साथ एक लड़की खड़ी हुई थी जो उससे बातें कर रही थी। वो उन दोनों की बात सुनने लगती है। वो उसे बोल रही थी कि वो उसे काफी अच्छे से जानती है, वो उसकी क्लास में पढ़ती है, लेकिन उसने उसके साथ कभी बात ही नहीं किया आज तक, और वो आज पहली बार उसके साथ बात कर रही है। मिसू भी बोलता है, हाँ मैंने भी काफी बार तुम्हें देखा है, लेकिन तुम तो एकदम शांत रहती हो, आज उससे बात करने का मन कैसे हुआ। बोलती है, असल में क्या है ना कि वहां पर मुझे बात करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तो मैं तुमसे बात करने के लिए हिचकिचाती हूँ। देखते आगे वो बताती कि उसका नाम रीना है, वो उसकी क्लास में पढ़ती है और वो उससे दोस्ती करना चाहती है। फिर हम देखते हैं
मिसो भी उससे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ हैंडशेक करता है और उसे बोलता है ठीक है तो तुम आज से मेरी दोस्त हो, अब यहाँ से चली जाओ। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो चली जाती है। अब हम देखते हैं सुमरे की तरफ, जहाँ पर सुमरे उन दोनों को ही देख रही थी। फिर हम देखते हैं वो जल्दी से उस चीज को खरीद लेती है और मिसो के सुमरे बहुत गुस्से में लग रही थी। मिसो सुमरे को बोलता है क्या हुआ सुमरे, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। मिसो को सुमरे बोलती है वो लड़की कौन थी जो तुमसे बात कर रही थी। तो सुमरे को बोलता है वो लड़की जो मुझसे अभी अभी बात कर रही थी, वो लड़की मेरी क्लासमेट है जो कि मुझसे बात करना चाहती थी कब से, और वो मेरी दोस्त बनना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ पर आई थी। उसके लिए सुमरे जैसा तुम समझ रही हो। सुमरे कहती कि मैं जानती हूँ, अब चलो हमें आगे की शॉपिंग भी करनी है। वो तो शॉपिंग कर ही रहे थे कि सुमरे को एक शानदार ड्रेस दिखती है, जिसे देखकर वो सोचते हैं कि शायद मुझे ये इसे खरीद लेना चाहिए। मिसो को मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये मिसो में काफी जचेगा। शॉपिंग मॉल के बाहर दिखाया जाता है सुमरे और मिसो को जाते हुए। सुमरे मिसो को बोलती है मिसो मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया अपने साथ शॉपिंग में ले आकर। मिसो बोलता है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करने में काफी मजा आया। सुमरे बोलती है मुझे भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने में बहुत मजा आया।